और जीएनपी के बीच में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक करके हम लोग डील करते जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग बड़े तरीके से देखोगे और ये आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट भी होगा। तो चलिए हम लोग वर्कआउट करते हैं जीडीपी और जीएनपी की बात करें। ध्यान देना, देखो मैं दो लेबर पेज को अगर डिवाइड कर दूं, ये मेरा पेज है, एक तरफ मैं बोल दूं जीडीपी। जीडीपी आई होप कि जीडीपी का फुल फॉर्म तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोस। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डन, ये तो क्लियर है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जीएनपी। जीएनपी ध्यान देना स्टूडेंट्स, जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक। पहले कौन समझ लो कि ग्रॉस का मतलब क्या है। ये ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब तो घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, मतलब हमारे देश के अंदर इनसाइड आवर कंट्री, मतलब इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री जो प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उन सबका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो वैल्यूज होता है, वो आपके देश के जीडीपी में जाके कनेक्ट हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल देख लो, सपोज करो कि हमारे देश की अपनी कंपनी क्या है, टाटा ये आपके देश की अपनी कंपनी है। इसने क्या किया, तो इसने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, डन। दूसरा ये एलजी, ये क्या है, एमएनसी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इसने 50 रुपए का प्रोडक्ट किया, 50 रुपए इसका बेनिफिट हुआ। तो हमारे देश के जीडीपी में क्या करेंगे, आप ध्यान देना, जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड, मतलब भारत का जीडीपी क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा, 150 रुपए। ये 150 हो गया, ये हमारे देश का जीडीपी हो गया। अब इसीलिए एक टर्म हो जाएगा, ध्यान देना, सपोज और कि मैं अपनी बात करूं, सपोज अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कभी मौका मिलता है, मैंने अमेरिका में कहीं जॉब कर लिया, जो बाइडेन साहब ने मेरे को इनवाइट कर लिया और मेरे को मैं वहाँ पे जाके जॉब करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे मेरा मतलब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ एसटी, ये टर्म तो तुम लोग जानते ही होंगे एसटी। तो मेरे को वहाँ पे जॉब अमेरिका में मिल गया, तो वहाँ पे मेरी इनकम है 10 रुपये, एकदम लेस लेके चलता हूँ 10 रुपये। डॉलर तो पता ही है, $1 इक्वल टू 72, 73, 74 हमारे लेवल पे। तो हम लोग इसमें भी एक दिन डिस्कस करेंगे क्या कि डॉलर और हमारे पैसे के बीच के जो डिफरेंसेस है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले ये समझो। तो देखना, हमारे देश का जो जीडीपी है, उस जीडीपी में हमने क्या किया, ये टाटा का पैसा ऐड कर दिया और एलजी का पैसा ऐड कर दिया। लेकिन मैं जो आउट ऑफ कंट्री रह के अर्निंग कर रहा हूं, मैं जो अमेरिका, यूएसए, यहाँ पे रह के जो मैं अर्निंग कर रहा हूं, हमारे देश के जीडीपी में ये वाला पैसा ऐड नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। दिमाग में रखना, इसको कभी कनेक्ट नहीं करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या करा कि जीडीपी निकालने का सिंपल सा तरीका है कि फाइनल वैल्यूज और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को हम कनेक्ट कर देंगे, वो हमारे देश का जीडीपी हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ चलो, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब देख लो कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस उसका ही फाइनल वैल्यू जो है हम अपने जीडीपी में ऐड करेंगे। अब ये नहीं कि मैं अमेरिका में रह के अर्निंग करूं तो मैं जो पैसा इंडिया में भेजूंगा वो पैसा आके हमारे क्या होगा, जीडीपी में जुड़ जाएगा, कभी नहीं। वो हमारे देश के नेशनल इनकम में जुड़ता है, वो हमारे देश के जीडीपी में कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा चलो, हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लो। तो देखो इसमें क्या था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बनाए, हमारे देश का अपना कंपनी बनाए या फिर एमएनसी कोई कंपनी आके बनाए, उससे मतलब नहीं। मतलब हमारे देश के बाउंड्री के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे देश के जीडीपी में कनेक्ट होगा। जैसे मैं आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया होगा, फोर्ड मोटर्स अमेरिकन कंपनी है, कारगिल, परख नाम सुना ही होगा, हीरो होंडा, ये सब नाम, हीरो तो हमारे देश का, होंडा आउट ऑफ कंट्री एमएनसी कंपनी है। तो बहुत सारे ऐसे एमएनसी कंपनी हमारे देश के अंदर इंटर करते हैं और इंटर करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो कंपनी विदेशी है लेकिन हमारे देश के अंदर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उससे जो रिजल्ट निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा, वो हमारे देश के जीडीपी में कनेक्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं अमेरिका में रह के पैसे अर्निंग कर रहा हूँ, वो मैं अपने देश में इंडिया में भेज रहा हूँ, तो वो पैसा हमारे देश के जीडीपी में कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल लेना आप लोग, वो हमारे देश के नेशनल इनकम में कनेक्ट होगा, ना कि जीडीपी में कनेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ो।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, ध्यान देना। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें पहले ये समझ लो कि हमारे देश, ये हमारा राष्ट्रीय, टोटल राष्ट्रीय प्रोडक्ट, इसे हम लोग कहेंगे, मतलब ये हमारे देश का अपना स्वदेशी है, इसमें कोई विदेशी चीजों को यूज नहीं करना है, ये हमारा जीएनपी होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जीएनपी निकालने का फॉर्मूला देखो, जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमारे देश का जो जीडीपी है, देखो जीडीपी में क्या है, जीडीपी में है कि इसमें हमारे देश का भी है, मतलब इसमें अपने कंट्री का भी है, मतलब स्वदेशी भी है, इसमें स्वदेशी भी है, अब प्लस इसमें विदेशी भी है, इसमें फॉरेन भी है। तो इंडियन और फॉरेन दोनों मिला के तब प्रोडक्शन जीडीपी में आएगा। पर हम जीएनपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो जीएनपी निकालने का मतलब जीडीपी का इसका फॉर्मूला देखो, जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ये मेरा इनकम, मतलब हमारे देश का जो प्रोडक्ट है। तो सपोज करो कि मैं तो इंडियन ही हूँ, अमेरिका में भी काम करूँ तो मैं इंडियन ही हूँ, तो मैं जो पैसा भेजूंगा तो हमारे देश का ही तो पैसा होगा। तो क्लियर है कि हमारा ये जो मैं एसटी जो हूँ ना, मैं बाहर का, तो मेरा इनकम यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, एसटी मेरा इनकम जोड़ दिया गया, प्लस माइनस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे विदेशी कौन है, इसमें ये एलजी है, एलजी जो है ये विदेशी है, तो इस एलजी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, डन। और इस फॉर्मूला के आधार पे आप अपने देश का क्या निकाल लोगे, जीएनपी निकाल लोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देखो, हमने क्या करा, जीएनपी निकालने के लिए सिंपल तरीका देखो, जीडीपी कितना था हमारे देश का, 150 रुपये हमारे देश का जीडीपी है, ठीक है। इसमें प्लस एसटी मतलब मेरा इनकम कर, मैं अमेरिका में रह कितना पैसा कमा रहा हूँ, 10 रुपये अर्निंग कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 10 रुपये ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्लस माइनस देखो, माइनस मतलब एलजी, एलजी का मतलब जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, जो विदेशी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करे, जो सारा का सारा प्रॉफिट अपने देश में लेके जा रही है, उसको माइनस करेंगे। तो इसमें एलजी का इनकम कितना है भैया, 50 रुपए है, तो इसमें से क्या कर देंगे, -50 कर देंगे, डन। और इस आधार पे आपका इनकम कितना होगा, ये कितना होगा, 160 हो गया, और ये -50 कर दोगे तो इक्वल टू कितना होगा, 110 रुपीज। तो हमारे देश का जीएनपी कितना हो गया, 110 रुपए। तो देखो यहाँ पे हम जब भी जीडीपी देखते हैं तो देखो जीडीपी कितना, 150 रुपए, जीडीपी बढ़ गया, बट जीएनपी आपका क्या होगा, डाउन में, क्योंकि हमारे देश में जो फॉरेन कंपनियां हैं जो रन कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आई होप कि जीडीपी और जीएनपी के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा लेवल पे कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हुआ होगा। फिर से एक बार, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। हमारे देश का अपना डोमेस्टिक भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है, ठीक है। तो उन सबका फाइनल कैलकुलेशन हम लोग जीडीपी में ऐड करते हैं। दूसरा, किसी भी विदेशी इनकम, हमारे देश का बंदा अगर कहीं फॉरेन कंट्री में काम करता है और वहां से वो इनकम लेके हमारे देश में भेजता है, तो उसको हम अपने देश के जीडीपी में कनेक्ट नहीं करेंगे, वो देश के नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ जीएनपी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको मैं बता दूं तो देखो जीएनपी निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट, हमारा राष्ट्रीय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो इसमें हमारा जीडीपी जो है निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जीडीपी जो है उसमें मेरा जो इनकम, जो विदेशी लोग, हमारे देश के लोग जो फॉरेन कंट्री में जाके काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनका भी इनकम हम ऐड करेंगे इसके अंदर, बिकॉज वो पैसा तो हमारे देश में भेज रहा है, उसका भी इनकम हो गया। अब प्लस जो विदेशी सामान, विदेशी कंपनी एलजी जो फॉरेन एमएनसी कंपनी है, इसको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, और इस तरीके से हमारा जीएनपी निकल गया, डन।